जो इसराइलियों के ऊपर दया थी, करना थी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब हम व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 वचन से पढ़ते हैं तो लिखा हो, स्मरण रख के तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। और 4 वचन में लिखा है, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। परमेश्वर की दया, जब परमेश्वर की करना इसराइलियों के ऊपर हम उस समय देखते हैं जब 430 साल मिस्र की गुलामी के अंदर इस्राएली लोग रहे और 430 साल के अंदर उनका हर रोज़ दुख उनके जीवन के ऊपर था, चलाना था, वो परमेश्वर के लिए चलाते थे। निर्गमन की किताब के अंदर परमेश्वर ने अपने दास मूसा को ठहराया और मूसा परमेश्वर की अगुवाई में सामर्थ के साथ इसराइलियों को निकाल लाया। निकालने से पहले 7वें अध्याय से लेकर 14 वचन तक हम इसराइलियों के जीवन के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, जिनके सामने परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किए। लेकिन जैसे ही परमेश्वर उनको निकाला, आज़ादी दी, स्वतंत्रता जिसको हम कहते हैं, छुटकारा, रिडेप्शन, तो जैसे ही वो चल रहे थे, वहाँ से निकले बड़े उत्साह के साथ, तैयारी के साथ, और लाल समंदर के रास्ते में जब चल रहे थे, लाल समंदर उनके सामने आ गया। जब वहाँ जाकर रुके तो पीछे देखा कि फ़िरौन पूरी सेना के साथ उनका पीछा करते हुए वहाँ तक आ पहुँचा। लेकिन परमेश्वर का उपकार, परमेश्वर का अनुग्रह वहाँ पर देखते हैं कि वो खुदा जो उनको निकाल कर लेकर आया था, वो दिन के समय बादल के रूप में और रात के समय अग्नि के रूप में उनके साथ चलता था। जब उन्होंने फ़िरौन की सेना को देखा तो चिल्लाने लगे, डर गए और मूसा से कहा कि हम मर जाएंगे, तो हमें जंगल में मरने के लिए क्यों लाया? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? मूसा का भरोसा जो था वो परमेश्वर पर था और मूसा परमेश्वर से पूछता कि अब क्या करूं? और खुदा उससे पहले कि कुछ करे, वचन कहता है, जब हम 14 वचन पढ़ते हैं तो 20 वचन में लिखा है कि खुदा जो अग्नि के रूप में उनके साथ चलता था, रात के समय वो उनके पीछे चला गया ताकि उनको रोशनी मिले। वो मिस्रियों के बीच में और इस्राएलियों के बीच में खुद खड़े हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने, जब आगे वचन को पढ़ते हैं तो प्रचंड प्रवाही जो है वो चलाई रात के समय, तो समुद्र जो था 2 हिस्सों में बंट गया, उसके बीच में रास्ता बन गया और इस्राएली वहाँ से निकले। जब इस्राएली निकले, आगे देखते हैं कि वो फिर चलाते हैं रोटी के लिए, मीट के लिए, पानी के लिए, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया को उनके ऊपर बनाए रखा। ये जो व्यवस्था विवरण के अंदर 8:4 पढ़ा है, तो 40 वर्ष बहुत समय है मेरे प्रियो। जो वस्त्र वो डालकर चले थे, खुदा कहता है इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए। 40 वर्षों में इसलिए मैं तुझे ले चला ताकि तू नम्र बन जाए। इनका मन या इनका विचार यही दिखाता कि ये हठीले थे, दुख के समय परमेश्वर को पुकारते थे और जब सुख मिलता था तो बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। परमेश्वर का उपकार जो है, जब हम 4 वचन पढ़ते हैं 8 का व्यवस्था विवरण का, तो खुदा कितनी बड़ा अनुग्रह उनके ऊपर प्रकट कर रहा है, कितनी बड़ी बात उनके ऊपर रख रहा है और कह रहा है इन 40 वर्षों में जब जब वो चले जंगल के मार्ग में, मरुभूमि में, तो वस्त्र जो है वो पुराने नहीं हुए।
ना ही वचन कहता उनके तन से गिरे। परमेश्वर ने उन वस्त्रों के अंदर अपनी आशीष को दे दिया। उनके तन से गिरने का मतलब है कि परमेश्वर ही उनका ढकने वाला परमेश्वर है, उनके नंगेज को कभी भी दिखने ना देने वाला परमेश्वर है। तो उनके वस्त्र जो थे, वचन में लिखा, तन से भी गिरने नहीं दिए। और जब वो चलते थे, दिन भर वो चलते थे, रात को रुकते थे, और वचन में खुदा कहता, ना ही तुम्हारे पाँव फूले। देखो कितनी बड़ी परमेश्वर की दया है। वो बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, और परमेश्वर के खिलाफ, उसके दास मूसा के खिलाफ खड़े हो जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपनी दया को उनके ऊपर बनाए रखा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो आज कल जगानु जुग एक सा है, जो बख्श देता है, जिसने इस्राएलियों के ऊपर कभी भी अपना क्रोध प्रकट नहीं किया, तो लेकिन फिर भी उनको माफ़ किया। भजन संहिता 130 के अंदर यही लिखा कि हे खुदा, यदि तू हमारे अधर्मों का लेखा लेता तो कौन तेरे सामने खड़े रह सकता था। तो दया करने वाला परमेश्वर है। वो मेरे प्रियो, वो सच में दया करता है। वो आज भी हम पर दया करता है। उसकी दया को हम यीशु मसीह के द्वारा देख सकते हैं। कि वचन में लिखा, हमने कितने भी पाप क्यों न किए हों, कितने भी हम पापी क्यों न हों, लेकिन परमेश्वर ने हम पर अपनी दया को दिखाया है, अपने अनुग्रह को दिखाया है। अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने अपनी करुणा को हम पर दिया, अपने अनुग्रह को दिया है। जैसे उसने इस्राएलियों के ऊपर अपनी दया को किया, उनके वस्त्रों को पुराने नहीं होने दिया, गिरने नहीं दिया, उनके पाँव को सूजने नहीं दिया। इन चीज़ों को मिलाएं तो आज खुदा ने हमें वो वस्त्र दे दिए हैं। वो 40 साल तो क्या, वो सदा सदा अनंत काल के वस्त्र हैं, अमरता के वस्त्र हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि वो हमें श्वेत वस्त्र देगा। उसने हमें महिमा के वस्त्र दिए हैं, जिनको उसने स्वयं जी उठने के बाद लिया, और जो वो कहता है कि गिरने नहीं देगा। खुदा ने हमारी लज्जा को, हमारे पाप को, ठीक उसी तरह जैसे आदम और हवा की लज्जा को खुदा ने अदन बाग के अंदर चमड़े के वस्त्र पहनाकर ढक दिया, आज उसने हमारी उस लज्जा को, जिस पाप के कारण हम लज्जत थे, परमेश्वर से दूर थे, ढक दिया मेरे प्रियो। और वो कहता है, फूले नहीं। हमारा सफ़र जो मसीह में जो है, जो पूरा होगा, कभी रुकने का नहीं, कभी थकने का नहीं, और ये सफ़र पूरा हो जाएगा। ये सफ़र हमें परमेश्वर तक लेकर जाएगा। और वचन कहता, वो जब चलते रहे, तो ये एक ग्रेस है परमेश्वर की, ये एक अनुग्रह है कि उनके पाँव जो थे वो फूले नहीं। आज मेरे प्रियो, हम अगर 1 किलोमीटर चले या 10 किलोमीटर चलें, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पाँव में सूजन आ गई है, हमारी टांगें, नसें अकड़ जाएगी। लेकिन उस समय परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर कितना बड़ा है कि खुदा स्वयं कर रहा है कि तुम्हारे पाँव भी ना फूले। प्रभु का ये बहुत बड़ा अनुग्रह उनके ऊपर था, बहुत बड़ी दया उनके ऊपर थी, क्षमा थी परमेश्वर की। परमेश्वर क्रोध करता था लेकिन फिर भी माफ़ करता था। इसी तरह वचन में लिखा कि जब हम पापी थे, तो प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए मरा, हमें जीवन देने के लिए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए। वो हमें अनंत काल का ही जीवन देने के लिए आया, तो उसका अनंत काल का जीवन हमारे पास है। हम उसके उपकारों के नीचे हैं, उसके उपकार हमारे ऊपर बने हैं, हम उसके उपकारों को कभी ना भूलें। उसका दास दाऊद भजन संहिता 103 के अंदर यही कहता है कि मैं तेरे उपकारों को कभी नहीं भूलता। हमारे ऊपर जो परमेश्वर का उपकार है, उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है, उसका पवित्र लहू है जो उसने हमारे लिए बहाया, तो हमें उसके अनुग्रह को हमेशा याद रखना है। हमें जानना कि हम उसमें धर्मी ठहराए गए हैं, हम उसमें बचाए गए हैं, उसमें हमें अनंत काल का जीवन मिला है, और वो जीवन सदा काल का है, कभी नहीं ख़त्म होने वाला, क्योंकि खुदा ने हमसे वादा किया है। और उसने ये भी कहा कि मैं युगों के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, जो मत्ती 28 के 20 वचन में उसने हमसे वादा किया है। उसके उपकार हमेशा मेरे प्रियो हमारे जीवन के ऊपर बने हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।